बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा का, जिन्होंने बताया कि परिणामों को संभालने के लिए हमें अपरिणामी स्वभाव का लक्ष्य करना है तो परिणाम अपने आप संभले रहेंगे। दादा, आपका यह व्याख्यान सुनकर हजारों हजारों लोगों ने यह प्रवचन सुना। उनके कुछ प्रश्न हैं तो मैं सबसे पहला प्रश्न हमारे शास्त्री भाइयों की ओर से है कि दादा, बाहर में इतना भयावह वातावरण है, इतनी भयंकर स्थिति है, पर आपको इतनी भयंकर स्थिति में भी इतना उज्जवल पक्ष नज़र आता है कि ये सब कुछ अच्छा है, इसमें आत्मकल्याण करें, स्वाध्याय करें। पूरी दुनिया घबराई हुई है और आपको कोई घबराहट नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत हैं। तो जो उज्जवल पक्ष देखने की कला है, ये आप में कैसे आई है और हम सब ये कला कैसे सीखें? तो ये कला आप हमें सिखा दीजिए। देखो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई और कुछ ना कुछ बुराई होती है। हम एकदम निरापद कोई चीज़ नहीं पा सकते हैं, लेकिन यदि हमारे को उज्ज्वल पक्ष देखने की आदत हो तो हर चीज़ में हम उस उज्ज्वल पक्ष को देख सकते हैं, उसमें बुराई को नहीं देख सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि उस आदमी को कौन दुखी कर सकता है कि जैसे उसने कहा कि आपको डॉक्टर साहब व्याख्यान देना है 1 घंटा, ये बहुत बढ़िया बात है, हमको क्या है, हमारा यही काम है, हम समझाएंगे। फिर उसने कहा कि साहब वो ऐसा आ गया है कि फिर वो दूसरे पंडित जी की व्यवस्था हो गई है तो हम आपको कष्ट नहीं देंगे। अरे बहुत बढ़िया है, आराम मिलेगा। मेरे कहने का मतलब, होगा तो भी खुश, नहीं होगा तो भी खुश। क्या आपको साहब 1 घंटा तो नहीं, आधा घंटा का समय दे पाएंगे हम, तो भी खुश। और यदि कहे कि नहीं आधा घंटा नहीं, आपको 1 घंटा पूरा बोलना पड़ेगा, तो भी खुश। मेरे कहने का मतलब, जो हर परिस्थिति में अपने को खुशी रखना सीख लेगा, उसे दुनिया कोई दुखी नहीं कर सकती है। और ये कला आपको अपने में अपने आप ही विकसित करनी पड़ेगी। देखो, मैं क्या भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देता हूँ ना, मैंने अभी वो किताब लिखी है, वो किताब लिखी है ना, अभी वो पद्य में तो लिख दी, अब नाटक लिखने का भी मेरा विचार है कि उस रूप को मैं इस तरह से कि वो भरत को चक्रवर्तित्व तो मिल गया था तो वो उसमें भी बहुत खुश थे। फिर उन्होंने चला गया बाहुबली को दे दिया कि मैं तो जाऊंगा, तो उसमें बहुत खुश थे कि भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ मिलेगा। फिर बाहुबली के नहीं मैं नहीं, आपको ही संभालना पड़ेगा, तो फिर खुशी। हर स्थिति में एक ज्ञानी धर्मात्मा जीव की परिणति कैसी है कि हर स्थिति में ऐसा नहीं कि अब तूने ऐसा कर दिया तो अब मैं तो छूऊंगा नहीं, अब तू ही संभाल, जैसा होगा मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो नहीं ठीक है। समझ में आया ना? तो हमको ये जगत का स्वरूप तो ऐसा ही है। सर्दियाँ आएंगी, गर्मी आएंगी, बरसात आएगी, लेकिन हम हर एक बात में दुखी हो सकते हैं कि देखो ये पानी बरस रहा है, देखो कितनी धूप पड़ रही है, देखो कितनी सर्दी पड़ रही है, और उसमें हम सुखी भी हो सकते हैं। इतने दिनों से सर्दी से परेशान हो गए थे, अब धूप निकली, जरा अच्छा लगता है थोड़ा। मेरे कहने का मतलब, हर चीज़ में अच्छाई और बुराई होती है। उस उज्जवल पक्ष को देखना हमें सीखना चाहिए और अपने आप प्रैक्टिस से आएगा। एक तुम कहते हमें सिखा दो, हम क्या सिखा दें? सिखाना तो इसको ही कहते हैं ना कि भाई हम आपको बता दें। समोषण में भी भगवान क्या करते हैं? दिव्य ध्वनि में खिरती है तो वे बताते ही हैं। ये जो समझाना बताना, मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ कि भैया इस गणधर देव का काम है, ये तीर्थंकर देव का काम है, ये इतना महान काम है कि ऐसा काम कोई दूसरा नहीं है। इसलिए कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, वो तो सिर्फ बता सकता है, और आप प्रैक्टिस करना आपकी बात है। उस चीज़ के उज्जवल पक्ष को हम देखें, इस बात के लिए हमारा आपको कोशिश करनी पड़ेगी। हम क्या सिखा दें? हम कैसे सिखा देंगे? तुम खुद ही कह रहे हो ना कि आपने उज्जवल पक्ष बना, कहाँ सीखा? हमने कहीं नहीं जाके सीखा, हमें किसी ने नहीं सिखाया। जब आपके अपने गुरु, अरे गुरु क्या, गुरु को तो वो इतने दिन तो 40 साल तो स्वर्गवास हुए कांजी स्वामी को, और जो हमारे पढ़ाने वाले मक्खनलाल जी वगैरह थे उनको भी और ज़्यादा वर्ष हो गए हैं। तो उनका ऐसा बताना थोड़ी काम आता है।
रोजाना रोजाना अपना विवेक से हमें निर्णय करना पड़ता है, तो आपको भी अपने विवेक से निर्णय करना पड़ेगा। दादा दूसरा प्रश्न एक भाई पूछ रहे हैं, जो आपसे अभी नए नए रूप से जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि आपने परिणामों को संभालने के लिए बताया है कि सब कुछ नक्की है, आप इस बात का विचार करेंगे, निर्णय करेंगे तो आपके परिणाम संभले रहेंगे। जब सब कुछ नक्की है तो फिर आप ये उपदेश क्यों दे रहे? आपके अभी दुनिया में तो लॉकडाउन चल रहा है तो पूरी दुनिया रुक गई है, पर आपकी आध्यात्मिक क्रांति आपके 1000 विद्वानों के माध्यम से अभी 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। आपका हर शास्त्रीय विद्वान प्रवचन कर रहा है, कक्षाएं ले रहा है, और आप इतना उपदेश दे रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं। तो एक साइड तो कह रहे हैं आपको परिणाम संभालना नहीं है, और दूसरी साइड आप कह रहे हैं उपदेश दे रहे हैं, तो दो तरफा बातें हो गई, ये समझ में नहीं आई। ये तो सब ऐसा स्वरूप ऐसा है, बरसात में खेत सब किसानों का धंधा बंद हो जाता है, व्यापारियों का बंद हो जाता है, और जो धार्मिक गुरु हैं उनके चौमासे शुरू हो जाते हैं, उनके प्रवचन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जनता को फुर्सत होए तब है। तो जब अभी इस लॉकडाउन में जनता बिल्कुल फुर्सत में है, घर में बैठी है, उसे कुछ काम नहीं है, उसका तो मन नहीं लग रहा है, तो हम विद्वानों का समझ लीजिए कि बहुत तेज़ी से हमारा मार्केट चल रहा है। अब जब हमको ज़्यादा सुनने वाले लोग होंगे तो हमारे जो 1000 विद्यार्थी विद्वान हैं, तो ये सबके सब विद्वान, उनको इससे ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए। और ये तो भाग्य है कि ये इंटरनेट चल रहा, नहीं तो नहीं हो पाता। हम घर में बैठ के 2 आदमी पति पत्नी चर्चा करते रहते, लेकिन आज इस इंटरनेट की वजह से यदि ये फ़ोन भी बंद हो जाते तो सब काम खत्म, लेकिन ये चालू हैं, इसलिए सारे देश सुन रहा है, समझ रहा है। अच्छी बात है, इसमें क्या है। तो दो बातें हो गई ना, आप एक तो कह रहे सब कुछ नक्की है, हाँ। दूसरा परिणामों को संभालने का उपदेश दे रहे। कब कह हमने कब कहा? पर हम तो ये कह रहे कि परिणामी अपरिणामी आत्मा को संभालो, माने उस पर उपयोग ले जाओ, उसे जानो, देखो और संभालना, माने और कुछ नहीं करना है। तो ये परिणाम अपने आप संभले रहते हैं, और परिणाम फिर भी बिगड़े तुम्हें जो दिखाई देते हैं ज्ञानी जनों के भी, तो वो तो भूमिका के अनुसार बिगड़ेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, उसमें ज़्यादा बदला बदली तुम नहीं कर सकते हो। हम तो ये समझाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने सोनगढ़ में पंच कल्याणक हुआ, पूरे गुजरात में आग लग रही थी, बहुत आंदोलन हो रहा था जयप्रकाश नारायण के, इसके उसके, और जब लोग हजारों पहुँचे तो पंडित कैलाश चंद जी ने कहा भरी सभा में कि लोग कहते हैं कि निमित्त कुछ करता नहीं हो, आप ये कहते हो कि इतने गुजरात में आग लग रही है, फिर भी ये 25,000 लोग आपके निमित्त से आ गए। तो उनने कहा कि ये सुनने आए हैं कि निमित्त कुछ करता नहीं है, ये सुनने आए हैं, क्योंकि विरोधी विद्वानों ने गांव-गांव में जाकर ये कह दिया कि कांजी स्वामी ऐसा कहते हैं। तो इन्होंने कहा हम देखें तो कि क्या कहते हैं वे, उनसे भी तो सुन के आए, इसलिए आए। माने हमको यही समझाना है कि तुम ज़्यादा आकुलता मत करो। परिणाम भी तुम एक सीमा के बाहर नहीं संभाल सकते हो, क्या भूमिका के अनुसार ही रहते हैं। ये सहज स्वीकृति ही तुम्हें करना पड़ेगा, यही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस प्रकार बहुत सुंदर चर्चा हमने दादा के माध्यम से सुनी। अगर आप इस विषय के बारे में और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो YouTube पर दादा के क्रमबद्ध पर्याय विषय के बहुत मार्मिक व्याख्यान हैं, उनको सुनेंगे तो आपकी सारी शंकाओं का समाधान होगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र।